बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूअर्स। जैसे कि आप सबको मालूम होगा और यूनिवर्सिटी की तरफ से अपडेट आ रही है, मैट्रिक और एफए के रिजल्ट का ऐलान कर दिया गया है। अहम ऐलान मैट्रिक और इंटरमीडिएट के नताइज का ऐलान कर दिया गया है। क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करना है कि रिजल्ट आने के बाद आपको कौन कौन से मसाइल का सामना पेश आ सकता है और किस तरीके से आपने अपने रिजल्ट को करेक्ट करवा सकते हो। ठीक है, सबसे पहले हम जो है रिजल्ट आप सबको मालूम होगा, ये अभी अभी 3 घंटे पहले की न्यूज़ आ रही है कि रिजल्ट जो है वो आपका अपलोड कर दिए गए हैं। एचएससी और यानी कि मैट्रिक और एफए का ऐलान कर दिया गया है। अच्छा, इसके लिए सबसे पहले आपको ये पता होगा कि आपने होम पेज पर इनरोलमेंट पोर्टल को क्लिक करना है, एग्ज़ाम्स एंड ग्रेड। सेकंड नंबर पर अब जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर ना स्प्रिंग 2024 आ रहा है, तो आपने यहाँ पर जो है ना व्यू ग्रेड। अच्छा, व्यू ग्रेड के बटन पर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके सामने यहाँ पर सब्जेक्ट के कोर्स कोड आ जाएंगे, डिटेल आ जाएगी और यहाँ पर आपके टोटल नंबर पास 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 लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, और अगर इसकी आपने फर्दर डिटेल चेक करनी है तो व्यू डिटेल के बटन, मैंने व्यू डिटेल के बटन पर क्लिक किया है तो सम टाइम बच्चों की कुछ बच्चों के यहाँ पर फेल लिखा हुआ आ रहा होगा। फेल लिखा होने की वजह ये है, जैसे आप डिटेल के बटन पर क्लिक करोगे तो ये आपके असाइनमेंट के नंबर आएंगे, यानी कि पहली असाइनमेंट के 85 नंबर है, दूसरे असाइनमेंट के 85 नंबर है, पेपर में आपके 51 नंबर है। ठीक है, अब इसका क्यूमुलेटिव ये होगा कि 30% जो होंगे वो आपके दोनों असाइनमेंट्स के नंबर शामिल होंगे और जो है वो 70% आपके पेपर के नंबर शामिल होंगे और ओवरऑल यहाँ पे क्यूमुलेटिव 61.20 होगा। अभी रिजल्ट जो है वो करंटली यूनिवर्सिटी ने विड्रॉल किया है क्योंकि कुछ जो है वो चीज़ें यूनिवर्सिटी ने ऐड करनी थी, लेकिन जल्दी में उन्होंने अपलोड किया है तो बहुत से बच्चों की बहुत सी लिस्टों का उन्हें इशू फेस करना पड़ा है क्योंकि वो जो है वो रिजल्ट अपलोड नहीं थे। इसलिए यूनिवर्सिटी ने अभी रिजल्ट विड्रॉ किया है कुछ घंटों के लिए। हो सकता है कि वो उसको अपडेट करके 1-2 दिन तक अपलोड हो जाएगा। अच्छा, अब स्टूडेंट मेरे से ये बात करेंगे, सर ज़्यादातर स्टूडेंट हो सकता है इसको वीडियो को पॉज करके भाग जाते हैं क्योंकि सब्सक्राइब तो आप लोगों ने करना नहीं होता। तो अब मैं अहम बात आपके साथ शेयर करता जाऊं कि अब इसमें प्रॉब्लम कौन कौन से फेस आती है। सबसे पहली आ जाती है असाइनमेंट की। असाइनमेंट मैंने आपसे फिर से रिपीट करता रहा हूँ कि बेटा असाइनमेंट आपने घर जाके ट्यूटर को नहीं देनी, आपने उसको कोरियर करवानी है। ठीक है, जो अच्छे बच्चे होंगे जिन्होंने कोरियर करवाई होगी उनके पास कोरियर की रसीद पड़ी होगी और कोरियर की रसीद के ऊपर टीचर का नाम भी लिखा होगा और उसका वेट भी लिखा होगा कि इतना वजन था। ठीक है, समटाइम ट्यूटर को जो आपने असाइनमेंट भेजी है, ट्यूटर कहता है इसने मुझे सिर्फ पर्थ भेज दी है, इसने असाइनमेंट भेजी नहीं, तो उसके ऊपर जो वेट होगा वो लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो आपने पर्थ जो ओरिजिनल रसीद है आपने सबसे पहले पोस्ट ऑफिस से रब्ता करना है। पोस्ट ऑफिस वालों से कहना है कि भाई डिलीवरी हमें बताएं कि डिलीवरी हुई है या नहीं। अगर डिलीवरी हो गई होगी तो आपने कोरियर वाली जो वेबसाइट है वहां से उसकी कोरियर वाले की स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, मैं अब इसका आपको बता देता हूँ कि पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस से आप लोग देख रहे हो कि यूएमएस का नंबर मैंने इधर हाइड कर लिया, सबसे ऊपर यूएमएस का नंबर लिखा हुआ था। ठीक है, उसमें ये है कि अब 6 जनवरी को ये हुआ है, आपने इसका कंप्लीट का स्क्रीनशॉट लेके साथ इसका प्रिंट करवा लेना है। ठीक है, अब ये जो आपका कोरियर होगा, ये रसीद होगी, ये समझो प्रूफ है कि आपने टीचर को असाइनमेंट अपनी भिजवाई है। ठीक है, और इसके साथ एप्लीकेशन लिखोगे, रीजनल ऑफिस भेज दोगे और उसकी एक कॉपी जो है वो हेड ऑफ इस्लामाबाद भेज दोगे कि सर ये देखें ये मैंने ट्यूटर को असाइनमेंट भेजी थी, ट्यूटर ने मेरे नंबर नहीं लगाए, तो आप जो है वो अब मेरे नंबर ऐड करें और मुझे पास करें। ठीक है, नंबर 2 पर हो जाता है फाइनल एग्जामिनेशन के नंबर। ठीक है, अब ये क्या होता है ये है कि हम लोगों में से कुछ बच्चों ने अपना सेंटर चेंज करवाया होता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर वो मुल्तान है तो वो साहिवाल पेपर देने के लिए गया है, फैसलाबाद पेपर देने के लिए गया है, कि किसी और जगह पर गया है। तो जब सेंटर चेंज होता है तो सम टाइम वो कोर्स कोड अपडेट नहीं हो सकता। ठीक है, तो उसने इसमें से जो है वो रिजल्ट रिवीजन, एक रिजल्ट रिवीजन फॉर्म, इसमें आपने रिजल्ट रिवीजन फॉर्म को डाउनलोड करना है। ये मेरे सामने ओपन हो गया है। ये बाखिदमत जनाब सेक्रेटरी सेक्शन जो है इस्लामिक डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी, इसको भिजवानी है दरख्वास्त बराए मेहरबानी तस्दीक के रिजल्ट का। ठीक है, अब इसमें जो है उसने अपनी डिटेल्स लिखनी है और इस एड्रेस पर उसने कोरियर करवा देना है। अब अहम बात आ जाती है, दूसरा होता है हमारा रीचेकिंग फॉर्म, यानी कि अगर आपके नंबर लगे हुए हैं और आपके नंबर थोड़े लगे हुए और आपको लगता है यार इसमें तो मेरे ज़्यादा नंबर बनते थे, तो आपने ये रिजल्ट रीचेकिंग फॉर्म जो है इसको डाउनलोड करना है।
ठीक है, रिजल्ट रीचेकिंग का अब मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि रिजल्ट रीचेकिंग का माइंड में आप लोगों ने बेटा यही रखना है कि रिजल्ट जो रीचेकिंग होती है ये इसमें जो है टाइम अच्छा खासा लग जाता है। तो आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि अगर आपके थोड़े नंबर हों तो आपने यानी कि एडजस्टमेंट की तरफ जाना है। मतलब कि अगर रीचेकिंग आप करवाओगे आपकी 700 फीस लगेगी, ठीक है? और अगर आप जो है वो अगर दोबारा पेपर दे के पास हो जाओगे तो उसमें अप्रॉक्सिमेटली 300-400 फीस लगेगी। और टाइम जो है टाइम ड्यूरेशन आप लोग ये ध्यान में रखना कि इसमें कम से कम 6 महीने भी लग जाते हैं। लेकिन अब जो नेक्स्ट फेज आ रहा है जिसमें ऑनलाइन चेकिंग होगी उसमें जल्दी हो सकता है। ठीक है, इसमें नाम अपनी डिटेल सारा एग्जामिनेशन सारा कुछ लिखने के बाद 700 का मैनुअल चालान आपने ऑनलाइन पोर्टल से बनाना है और 45 दिन के अंदर अंदर आपने ये भिजवा देनी है यूनिवर्सिटी को इस एड्रेस पर। ठीक है, अब ये क्लियर हो गया। अब दूसरी बात है एप्लीकेशन फॉर्म और रीचेकिंग द आंसर स्क्रिप्ट। अच्छा, इसको आप भेजने का तरीकेकार भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। एनरोलमेंट पोर्टल कहाँ गया? इस पे आपने होम टैब पे आ जाना है। होम टैब पे आने के बाद स्टूडेंट रिक्वेस्ट, इसके बाद जो है वो अदर फीस वाउचर इसके ऊपर क्लिक करना है और नेक्स्ट नेक्स्ट जो होगा वो आपके सामने ये रीचेकिंग दी आंसर स्क्रिप्ट का ऑप्शन आ रहा होता है। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और आगे फर्दर डिटेल आपने वही करेक्शन वाली ही इस्तेमाल करनी है। ठीक है, उसके ज़रिए आपने जो है इसको चेक कर लेना है और इसकी करेक्शन की रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करनी है। यहाँ पर जैसे आप डिटेल डालोगे तो ये जहन में आपने रखना है कि जो इसकी रिक्वेस्ट है ना ये इसमें अप्रॉक्सीमेटली आपको कम से कम भी 2 से 3 महीने कहीं भी नहीं गए, सम टाइम 4 से 5 महीने भी लग सकते हैं। तो बेहतर ये होगा कि आप लोग अगर पेपर में कम नंबर आ रहे हैं तो इंतज़ार किए बगैर रीचेकिंग के लिए अप्लाई करने की बजाय आप जो है दोबारा पेपर दे दो। अगर आपका सेमेस्टर कंप्लीट हो चुका है और आपका लास्ट सेमेस्टर है तो रीचेकिंग के लिए लाजमी आप अप्लाई करो और रीअपेयर के लिए भी कर दो। दोनों के लिए कर दो कि अगर कल को रीअपेयर का आंसर लेट आए तो आप लोगों का ये जो पेपर है वो लाजमी पेपर आप दे सको। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी आपके साथ शेयर कर दी है। कैंडी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करो ताकि ये जो है और कहाँ से आप वीडियोस देख रहे हो ये मुझे ज़रूर बताया करो। मुझे अच्छा लगता है आपकी यानी कि कमेंट्स देखकर। ओवरसीज़ अब डिपार्टमेंट की ओवरसीज़ का बच्चे का कमेंट आया, अभी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। बीएड के स्टूडेंट हो बेटा, बीएड के स्टूडेंट ओवरसीज़ हैं तो याद रखना है $50 फी सब्जेक्ट चार्जेस करते हैं। ठीक है, फी कोर्स चार्ज होता है। बाकी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, ऑनलाइन ही पेपर होते हैं ओवरसीज़ के। बाकी आप मुझे मेल कर दो तो मैं आपको बेहतर गाइड कर सकता हूँ क्योंकि मेरे ज़्यादातर ओवरसीज़ से कोई कांटेक्ट नहीं है। अलबत्ता बहुत से ओवरसीज़ स्टूडेंट ने मेरे से कांटेक्ट किया था तो उनकी $50 फ़ीस होती है बेटा। बाकी सर अभी बी एस 2.5 ईयर के बारे में बता दें कि बीए की क्लासेस स्टार्ट हैं। तो अब्दुल्ला आतिफ, बीएड की क्लासेस क्या सभी की क्लासेस स्टार्ट हैं। इवन अब पहली वर्कशॉप के क्विज़ भी होने लगे हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने क्विज़ भी अटेम्प्ट करने हैं। बीएस इस्लामिक स्टडी में एडमिशन लेना है ऑनलाइन, एक वीडियो बना दें प्लीज़। ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है मेरे भाई ज़ीशान, आप वो वीडियो वॉच कर लो, इसी के ज़रिए सेलेक्ट कर दो। और बाकी अभी जो एडमिशन क्लोज़ है आप जुलाई में एडमिशन ले सकते हो। आप मुझे बता देना, मैं आपका अप्लाई कर दूँगा। सर आई एम न्यू स्टूडेंट स्प्रिंग 2025 उसके बाद सर सेकंड सेमेस्टर, हाउ कैन आई अपडेट माय असाइनमेंट ऑन एलएमएस? आपको एलएमएस पर असाइनमेंट अपडेट जो है वो अपलोड करने का अभी तक ऑप्शन नहीं आया क्योंकि अभी वेबसाइट बन रही है। अभी जो है ना सम टाइम इनकी लास्ट डेट ऑफ असाइनमेंट तक भी वेबसाइट अपडेट होती रहती है, तो आपको वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। अभी जस्ट आपने अपने एलएमएस को रीसेट कर लो। ठीक है, नंबर 2 पर आपने जो है अपनी असाइनमेंट अपने पास बनाकर रख लो। सर एलएमएस कैसे लॉगिन होता है माइक्रोसॉफ्ट टीम लैपटॉप पर? इसके लिए मेरी ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है सईदा। उसके बाद बाकी जो है इंशाल्लाह वो वीडियो देख लोगे तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अब उसके देखने के लिए भी मेरे पहले कमेंट में एक लिंक होता है वीडियोस का। ठीक है, उसके ऊपर क्लिक करके ना यहाँ पर अगर आप एलएमएस या असाइनमेंट्स अपलोड का ऑप्शन देखोगे तो आपको मिल जाएगी वो वीडियो। ठीक है, ये हज़ारों वीडियोस अपलोडेड हैं तो भाई ये देख लोगे, देख लिया करो। उसके बाद सर मैट्रिक की का मेरे वर्क है। सर मैं मैट्रिक की हूँ, मैट्रिक की हूँ, मेरा वर्क हूँ क्या क्यों हूँ? वर्कशॉप आपकी नहीं होगी। ठीक है, मेरे ख्याल में आपने वर्कशॉप के चैलेंज पूछा है तो वर्कशॉप आपकी नहीं होगी। गफ़ार ने कहा कोई है जिसने एडमिशन लिया हो बीएस इंग्लिश में? गफ़ार मेरे ख्याल में बहुत से स्टूडेंट हैं जिन्होंने लिया होगा।
आपको क्या हेल्प चाहिए बेटा, मेरे से क्वेश्चन पूछो। सर अच्छा स्टेप है, थैंक यू। Being an evaluator, how would I mark those mistake online made by the student, or we will give just read the answer, the book, and then decide marks. Wasif, if you are a tutor, then I will suggest you have to read the answer script. If you think some answer script is not as per recommended by all the pages are not scanned, then you can revert the answer script to head office. आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है कि आप इंडिविजुअली एक एक स्क्रिप्ट को भी वापस कर सकते हो। अगर आपको एक आंसर स्क्रिप्ट आंसर की जो स्कैन कॉपी है वो ठीक नहीं लगती, तो रिवर्ट का नीचे ऑप्शन अवेलेबल है, क्योंकि मैं पब्लिकली नहीं दिखा सकता हूँ। आपने उसके ऊपर क्लिक करके उसको वापस कर देना है। सिलेक्टेड ट्यूटर को लैपटॉप कंप्यूटर अरेंज करना पड़ेगा, बिल्कुल लैपटॉप या कंप्यूटर अरेंज करना पड़ेगा, नहीं तो मोबाइल पर भी कर सकते हो। सर आई हैव रिसीव अ लिंक SMS फ्रॉम यूनिवर्सिटी टू डाउनलोड बुक्स, आई गॉट 4 बुक्स इन PDF। कुछ जो नहीं मिल रही हैं उनका सम टाइम पता क्या होता है, होता यह है कि कुछ किताबें ऐसी होती हैं जिनके कोर्स कोड चेंज होते हैं, ठीक है। तो वो जो चेंज कोर्स कोड वाली किताबें हैं उनको आप ले कोशिश ये करनी है कि जो पुराने कोड होंगे उनके ज़रिए सर्च करोगे तो इंशाल्लाह मिल जाएंगी। सर आई हैव रिसीव लिंक मैसेज फ्रॉम यूनिवर्सिटी टू डाउनलोड द बुक्स ऑनलाइन, आई गॉट 4 बुक्स इन PDF। अच्छा ओके, आपको आंसर। वालेकुम अस्सलाम सर, मैंने बहुत मुश्किल है सब के लिए कोई एक तरीका जिसमें हम सब पास भी हो जाए और मार्किंग से खुद से लिखा या कबूल नहीं होगा। बिल्कुल नासिर, खुद से लिखा हुआ सबसे ज़्यादा सूटेबल है, ठीक है। नंबर 2 पर आपने कोशिश ये करनी है कि 5 सवाल हैं, हर चैप्टर में से 1 सवाल आ रहा है, फिर भी बच्चे जो है ना कहीं से कॉपी कर रहे हैं। और कुछ पेपर तो बहुत अच्छे होते हैं, कुछ पेपर बिल्कुल घटिया से थे, लेकिन उनको भी पास कर दिया है। इस दफ़ा इवेल्युएटर ने थोड़ी सी रिलैक्सेशन रखी है, इन फ्यूचर शायद वो ना रखी जाए। होप सो दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। अपना काइंडली रिजल्ट चेक कर लोगे, अगर कोई भी इशू आएगा तो कल परसों तक रिजल्ट आपका कंप्लीट कंपाइल होकर अपलोड हो जाएगा। इंशाल्लाह आप देख लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ठीक है, अल्लाह।